इन सब के सबसे मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती ये बच्चे का बहुत नुकसान कर देते हैं। उस टेस्ट की शाम से 100% तक नहीं पहुंच पाया। जेई मेन के लिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 100% कर रहे। दिस इज नोन एज स्मार्ट। है? और सर, जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है वो कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, क्योंकि तो ये जो हम लोगों ने बात की सर कि ये तो प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या दिमाग में रखना है। अब हम लोगों ने अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स की बात की, एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनको लग रहा है कि अभी तैयारी करना है। तो इन सब के सबसे मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है? क्या ये हर तरीके के स्टूडेंट को देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो क्या क्या अलग स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में आप बताएंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये आप मान लीजिए, मैं अपने तजुर्बे के साथ बता रहा हूं। ये जो मॉक टेस्ट अभी जो चलते हैं, पूरे नवंबर, दिसंबर और जनवरी 15 तक पूरे इंडिया में मॉक टेस्ट चलते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, ये बच्चे का बहुत नुकसान कर देते हैं। ये सुन के बच्चे को बड़ा शॉकिंग लगेगा कि क्यों सर, ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन अगर आपने स्मार्टली नहीं खेला तो बेटा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको प्यास लगी है। अब आपको पानी पीने जाना है। अब आपको बोला गया कि आपके बाहर जो का रूम है उसमें पानी की बोतल है, लेकिन आपको 10 सेकंड के अंदर में वो पहुंच जाना है, वरना पानी नहीं मिलेगा। आप तुरंत उठ के गए, उस कमरे तक भागे, वहां बोतल तक पहुंच ही रहे थे, लेकिन 10 सेकंड हो गए तो आपको पानी नहीं मिला। फिर आपको बोला गया अब आपको अपने घर के गेट तक जाना है, वहां पानी की बोतल है, 10 सेकंड में पहुंच गए तो पानी मिलेगा, वरना नहीं। आप फिर दौड़ के गए, आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन आप 10 सेकंड तक वहां नहीं पहुंच पाए, टाइम ओवर हो गया, पानी नहीं मिला। फिर आपको बोला गया साइड वाले के घर में आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, 10 सेकंड में पहुंचना है, आपने फिर प्रयास किया, आप नहीं पहुंच पाए। तो इस पूरे में लगा इस 30 सेकंड तक आप लगातार भागते रहे हैं, आपको पानी की एक बूंद भी मिली? नहीं। यही हो जाता है मॉक टेस्ट में। होता यह है कि अब पार्ट टेस्ट में मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट के 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चैप्टर्स आ रहे हैं। बच्चा उस संडे तक उन चैप्टर्स की तैयारी करता है। अब 100% तो पूरी हो नहीं पाती। अगर 100% हुई होती तो बच्चे के 300 में से 260 270 नंबर आए होते। तो अक्सर एक एवरेज बच्चा जो है उनकी 70% 80% पे पहुंच जाता है, और फिर वो पेपर देकर आता है, फिर जो भी उसके नंबर आते हैं। अब उस टेस्ट की शाम से अब वो शुरू हो जाता है नए चैप्टर्स पे, क्योंकि अगले संडे को नए चैप्टर्स आ रहे हैं, नया सिलेबस है। तो जो इस टेस्ट के लिए उसने पढ़ा था वो तो वो वहीं रोकता है और अगले चैप्टर्स में लग जाता है। फिर वो उनके 70 80% तक पहुंचेगा, फिर तीसरे हफ्ते के टेस्ट के चैप्टर्स में लग जाएगा। तो लगातार बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ता तो रहता है, लेकिन बहुत कम चैप्टर्स ऐसे हो पाते हैं जिनके वो 100% पे पहुंच जाए। आप अगर ओह। अब अगर आप पानी के बोतल वाले एग्जांपल से रिलेट कर पाए इसमें, तो हम्म। दौड़ता तो रहा बच्चा, पढ़ता तो रहा, लेकिन 100% तक नहीं पहुंच पाया। तो इसमें सारे बच्चों को मेरी यही एडवाइस है, जिस एडवाइस को फॉलो करके बच्चे आईआईटी एनआईटी तक पहुंचे हैं। आज आपका टेस्ट पूरा हुआ, जो भी आपके नंबर आए, अब आज का दिन, कल का दिन, भले ही परसों का दिन, पहले जो आज टेस्ट हुआ है, जो चैप्टर्स आज हुए हैं, उनको दें टेस्ट का एनालिसिस करके कि क्या क्या टॉपिक आपके वीक रह गए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं नहीं कर पाया था। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप नहीं पहचान पाए कि इसमें पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, तो यानी मेरा लीगेंड्स वाला कंसेप्ट अभी स्ट्रांग नहीं है, अभी मुझे नहीं पता वीक फील्ड लीगेंड कौन है, स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है। तो उस पे बेटा कुछ टाइम दो, कुछ घंटे स्पेंड करो, कुछ क्वेश्चंस करो। तो अब भले ही इससे आपका अगले टेस्ट की प्रिपरेशन 2 दिन डिले हो जाएगी, तो आप अगला टेस्ट लेकिन बिगाड़ नहीं रहे हो। आप जेई मेन के लिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 100% कर रहे हो। तो हम्म। जो भी टेस्ट आप आज देकर आए हैं, 1 दिन 2 दिन अगर जरूरत पड़े, उन्हीं चैप्टर्स पे दोबारा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि इस बहाने आपके वो चैप्टर्स जेई मेन के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये करने से रोकता कौन है? हमारा बाल चंचल मन। अरे यार, ये वाला करने के चक्कर में मेरा अगला टेस्ट भी बिगड़ जाएगा,
तो बस यहीं पे स्मार्ट वर्क, थोड़ा हिम्मत, थोड़ा सा अपने को गट्स दिखाने होंगे कि भले ही अगले टेस्ट में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और कम हो जाएं, लेकिन ये टेस्ट के जो चैप्टर्स है वो तो मेरे जेईई मेन के लिए तैयार हो गए। दिस इज नोन एज ए स्मार्ट वर्क। और सर जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है वो कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? सर जेईई मेन का एग्जाम देने जाने से पहले हर बच्चे को मिनिमम 3 to 4 फुल सिलेबस टेस्ट करने चाहिए, मिनिमम। अब इसमें यह है कि आपका 22 से है तो मान के चलो 15 से 20 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको शिफ्ट पता चल गई, मान लो आपको पता चल गया कि मेरा 24 तारीख की दोपहर 2 से 5 वाली शिफ्ट में है, आफ्टरनून 3 से 6 वाली शिफ्ट में है, वो बहुत क्रिटिकल रहता है। क्योंकि जो मॉर्निंग शिफ्ट जब होती है, मॉर्निंग में तो देखो 9 से 12 में हर किसी का दिमाग चलता ही है, हर कोई एक्टिव रहता ही है। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट वाला होता है, क्योंकि अक्सर हमारा भी होता है कि उस समय खाना खाने के बाद थोड़ा लेजीनेस रहती है, माइंड उतना एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता। तो अक्सर मैंने अपने करियर में देखा है कि जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका पेपर उतना अच्छा, कई बच्चों का बिगड़ जाता है कि सर माइंड पूरा नहीं चल पाया था, थक गए थे। तो जिन बच्चों को ये पता चल जाए कि मेरा सेकंड शिफ्ट में है, किसी भी दिन 22 को है, 24 को है, 28 को है, तो आप कम से कम 1 से 2 बार उसी टाइम में अपने घर पे मॉक दें। तो मान लो 3 से 6 है, तो आप जो भी एक्टिविटी करनी है खाना वाना खाने के बाद 3 से 6 टेबल चेयर पे बैठ के आप दें कि आपको ये आदत लग जाए कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड 3 घंटे तक अपनी पीक पर काम कर सकता है खाना खाने के बाद भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, क्योंकि हमारे दिमाग में ये तो आता है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे देते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम के हिसाब से देना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है।